हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द ऑक्टास ट्रेडिंग सर्विस। ऑक्टास ट्रेडिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों वो लोग आज के वीडियो में बात करेंगे जो फ्राइडे का जो मार्केट का किस तरीके का मार्केट आपको देखने को मिला, इन सेक्टर में आपको एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर सेक्टर वाइज हम मार्केट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा बाउंस 2% से लेकर 2.74% तक एक अपमूव आपको टेलीकॉम सेक्टर में आपको देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छा खासा बाउंस आपको स्टॉक्स में देखने को। फिर आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, गुड सेक्टर, रियलिटी में भी एक बाउंस आपको देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में एक नॉर्मली 1% तक एक डिप आपको देखने को मिला। फिर टेक्नोलॉजी में नॉर्मल बाउंस था। फिर कंज्यूमेबल है, पीएसयू बैंक है। फिर आप देख सकते हो फाइनेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। इन सभी स्टॉक्स में मेटल है, मीडिया, इन सभी स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग आपको हाई लेवल से वापस आपको देखने को मिली। तो कल के मार्केट में किस तरीके का पॉसिबिलिटी आपको कल के मार्केट में देखने को मिल सकती है बेस्ड ऑन क्या कि कल यूएस मार्केट में किस तरह का यूएस फ्यूचर आपको किस तरह का ओपन आपको देखने को मिलता है, एशियन मार्केट में किस तरीके का मूव आपको सुबह मॉर्निंग में आपको देखने को मिलता है, किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर सेक्टर वाइज के बेस पे। हम अगर डैशबोर्ड की अगर बिल्डअप की मैप के आप देखो तो देख सकते हो, जो लॉन्ग बिल्डअप में आप देखें तो पेज इंडस्ट्री एस्ट्रल में उसमें एक अच्छे खासा बाउंस आपको देखने को मिला। फिर अगर शॉर्ट कवरिंग के बेस के बारे में बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडसन टावर है, आइडिया है, टाटा केमिकल, एशियन पेंट है, एल&टी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एचसीएल टेक है, बर्जर पेंट है, एशियन मोटर, इन सभी स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिला था। तो अगर डाउन साइड के बेस पे हम देखें तो आप देख सकते हो टाटा कंज्यूमेबल है, कोरोमंडल है। अनवाइंडिंग में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कपल हॉस्पिटल में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको हाई लेवल से देखने को मिली। 7% तक के एक डिप आपको हाई लेवल से देखने को मिला। फिर पीवीआर है, लालपत लैब है, एपीएल है, फिर टाटा स्टील है, इंडिको है, फाइनेंस है, जिंदाल स्टील है। तो आप देख सकते हो मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में हाई लेवल से सेलिंग आपको अच्छी खासी हाई लेवल से सेलिंग आपको देखने को मिली। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर मार्केट का भी फ्राइडे का मार्केट। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में नए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को भी हिट करना मत भूलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ट्रेडिंग के बारे में बात, तो दोस्तों अल्गो ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अल्गो ट्रेडिंग होता है क्या और अल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जो अल्गो ट्रेडिंग है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड का ट्रेडिंग होता है। उसमें आपको ना तो आपको डेली वॉच करना होता है, एक स्ट्रेटेजी के बेस पे बाय और सेल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के इंडक्शन के बेस पे आप हो जाता है। फिर अगर उसके अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड रिवर्स तो रिवर्स में आपको अच्छा खासा स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है। फिर आप अगर मान लो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है, जो भी इंडिकेटर के बेस पे हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अल्गो ट्रेडिंग के बेस पे हमने दो स्ट्रेटेजी बनाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रेटेजी बनाई और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रेटेजी बनाई। जो स्ट्रेटेजी हमने बैंक निफ्टी में भी बनाई है, निफ्टी में भी बनाई और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी बनाई। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो हमारा जो मेंबर है दोस्तों, हमारा ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा अल्गो ट्रेडिंग में जो मेंबर उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी अल्गो ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अल्गो ट्रेडिंग के वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूट्यूब पे लास्ट हमने अल्गो ट्रेडिंग किया। तो आप देख सकते हो ये वाला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने अल्गो ट्रेडिंग के बेस पे हमने बात की थी कि अल्गो ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से बेस पे अल्गो ट्रेडिंग चलता है। तो अल्गो ट्रेडिंग में दोस्तों आपका जो टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो एक फिक्स होता है। अगर मान लो इस टारगेट अगर मान लो अपना इंडिकेटर अगर स्ट्रेटेजी के बेस पे अपने रिसीवर के बेस पे अपने अगर रखा होगी, अगर मान लो मेरे को 1000 रुपये का लॉस होता है, 1000 रुपये लॉस पे और 2000 के प्रॉफिट में मेरे को निकलना है, तो आपको अगर 2000 का प्रॉफिट होगा तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करके, अगर मान लो 1000 से लॉस होता है तो दोस्तों नॉर्मली 1000 के लॉस पे आपको निकाल देता है। ये तो एक सॉफ्टवेयर के बेस पे होता है। तो हमारा जो ऑक्टान ट्रेडिंग का जो ग्रुप है उसमें भी हमारा ऑलमोस्ट अच्छी खासा हमने लोगो ट्रेडिंग के कस्टमर भी हमने फाइंड किया है दोस्तों। अगर मैं कस्टमर के बेस पे आपको दिखाओ दोस्तों तो ऑलमोस्ट अच्छे खासा तब देख सकते हैं जो सभी मेंबर्स है दोस्तों एक अल्गो ट्रेडिंग के बेस पे अल्गो ट्रेडिंग के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और हमारे इंडिकेटर के ग्रुप में भी हमने बेस। अगर दोस्तों अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें दोस्तों, जो हमारा जो 5 मिनट का जो प्रॉफिट है तो आप देख सकते हैं 1 सितंबर से लेके
जो लास्ट 23 सितंबर का जो प्रॉफिट है दोस्तों, आप देख सकते ओनली बैंक निफ्टी और निफ्टी का वन लॉट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए अभी हमने एनालिसिस किया। तो आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अल्गो में बैंक निफ्टी में 18,715 का प्रॉफिट है। ये सिर्फ मंथली का फिर अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर अल्गो आप एक्टिव करते हो दोस्तों, तो उसमें जो ये जो सितंबर का जो प्रॉफिट है 29,000, तो ऑलमोस्ट 30,000 जितना प्रॉफिट आपको अल्गो ट्रेडिंग के बेस पे आपको देखने को मिलता है अभी सिंगल लॉट बैंक निफ्टी के एक ही लॉट पे। तो दोस्तों अगर आप हमारे अल्गो ट्रेडिंग के बेस पर इंटरेस्टेड हो तो आप हमको टेक्स्ट या मैसेज भी कर सकते हो, जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारा नंबर भी दिया, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एडिशनल अगर आपको नॉलेज चाहिए तो दोस्तों ये वाला जो 50 मिनट का जो वीडियो, उसमें टोटली हमने नॉलेज आपको अल्गो ट्रेडिंग के बेस पे आपको दिखाया है दोस्तों। अगर आप अल्गो ट्रेडिंग में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर हमको कॉल बैक भी कर सकते हो। तो हम जो ऑलमोस्ट 10 डे का हम आपको फ्री ट्रायल देते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको हमारे अल्गो ट्रेडिंग में 1 महीने तक का फ्री सब्सक्रिप्शन हमारे अल्गो ट्रेडिंग में हम आपको देंगे। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर अल्गो ट्रेडिंग का व्यू और हमारे मार्केट का व्यू। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है, और कुछ स्टॉक्स एक सेक्टर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टॉक्स में अच्छी खासी प्राइस वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक्स की प्राइस मिल रही है, जो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मूव आपको उस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो दोस्तों अभी बात करें निफ्टी के बारे में, तो आप देख सकते हो निफ्टी में ऑलमोस्ट एक हाई लेवल से 70,950 के लेवल से अच्छी खासी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का एक डिप आपको निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों अब निफ्टी में क्या हो सकता है, तो दोस्तों अगर निफ्टी के इस ट्रेंड के बेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी एक लगातार इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा रिस्पेक्ट लेके अच्छा खासा बाउंस आपको इस ट्रेंड लाइन के बार आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासा कंसोलिडेशन उसने किया, फिर वापस एक अप मूव आपको देखने को मिला, फिर वापस इस ट्रेंड लाइन का उसने सपोर्ट लेके वापस यहाँ से अच्छी खासा बाउंस आपको निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो अभी प्राइस एक्शन के बेस पे अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी का जो एक इम्पोर्टेंट एरिया अभी जो बन के आ रहा है दोस्तों, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास का जो एरिया, अगर मान लो अगर गैप अप होती है तो ऑलमोस्ट सर्वाइव नहीं, अगर मान लो इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो यहाँ से अच्छा खासा वापिस एक बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर वापिस एक रैली भी आपको इस लेवल से वापिस एक रैली अच्छी खासी रैली भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन के बेस पे हम देखें तो आप देख सकते हो निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन का जो एरिया ऑलमोस्ट 17,600 का एरिया, तो जो 17,600 का एरिया वो निफ्टी के लिए अभी के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर RSI के बेस पे हम देखें दोस्तों तो आप देख सकते हो प्राइस ने जो आप देख सकते हो ये वाला जो है तो आप देख सकते हो प्राइस ने तो हाई बनाया, पर आप देख सकते हो RSI में एक डाइवर्जन आपको क्रिएट होता दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक चांसेस है एक डिप आपको आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको एक डिप आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से RSI में एक नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएट आपको RSI में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो टॉप क्रिएट, आप देख सकते हो यहाँ पे RSI जो एक नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से एक डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 17,600 तक का एक डिप आपको आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस एरिया पे आपको इस निफ्टी को अगर आपको बाइंग पोजीशन अगर आपको इनिशिएट करनी है दोस्तों, तो आपका जो 17,600 का एरिया वो एक अच्छा खासा बाइंग एरिया आपके लिए निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो ऑलमोस्ट वो सर्वाइव नहीं होगी। निफ्टी वाला जो एरिया है दोस्तों एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मान लो किसी भी केस में 17,800 का लेवल टूटता है, कोई भी बाउंस आपको मिलता है, वो अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए देखने को मिल सकती है। अगर मान लो दोस्तों निफ्टी में कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है। अगर मान लो 70 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक का गैप डाउन मिलता है, उस गैप डाउन को आपको चेस नहीं करना है। उस गैप डाउन के बाद अगर कोई बाउंस आपको देखने को मिलता है तो उस बाउंस पे आपको निफ्टी को सेल करने में अच्छी खासी मौका आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बाउंस
सेल ऑन द बाउंस। तो अभी देखते हैं अगर कोई भी गैप अप होता है तो सर्वाइव होता है नहीं होता। अगर वो सर्वाइव नहीं होता है, कंफर्मेशन वापस आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जो निफ्टी में अच्छी खासी करेक्शन आपको निफ्टी में 200 से लेकर 300 पॉइंट का करेक्शन आपको आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आपका जो फर्स्ट एरिया होगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया 17,600 का एरिया, अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और गैप डाउन होता है 17,000, अगर इस वाले एरिया पे 17,750 के एरिया पे अगर मिलता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है और बाउंस का वेट करना है। अगर बाउंस आपको मिलता है तो वहां से अच्छी खासी सेलिंग आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते वाली जो ट्रेंड लाइन है आपके सपोर्ट, अभी आरएसआई के बेस पे हम देखें तो यहाँ से नेगेटिव डाइवर्जन भी क्रिएट हो रहा है। अगर मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेज हम देखें दोस्तों, तो 50 का जो मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो वाला जो एरिया 17,600 का एरिया भी मूविंग एवरेज के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर निफ्टी का व्यू। बाउंस पे आपको सेल करना है, गैप डाउन ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग तो आपको चेस नहीं करना है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर निफ्टी का व्यू। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते, अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 3 मई से लेके सितंबर में इसी रेंज में उसने ट्रेड किया है। तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न में कैसा ट्रेड आपको इस बैंक निफ्टी में देखने को मिला। फिर आप देख सकते हैं उस पैटर्न का उसने ब्रेकआउट करने के बाद एक इसी लेवल पे आके खड़ा है। तो दोस्तों अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये जो 37,700 से लेके 37,000 का जो एरिया आप देख सकते हो, लास्ट टाइम इस एरिया से उसमें अच्छा खासा करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। फिर वापस बैंक निफ्टी उसी लेवल पे आसपास आके खड़ा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो फर्स्ट टॉप है और ये सेकंड टॉप है। तो आप देख सकते हो वीकली के टाइम फ्रेम में आपको डबल टॉप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसी स्ट्रक्चर आपको बैंक निफ्टी के और डेली टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो टॉप, ये जो फर्स्ट टॉप है, ये जो सेकंड टॉप। तो आप देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका है। अब किस तरह का मूव आपको आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसी लेवल से आसपास उसमें आपको एक रिजेक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी एक वीकली के टाइम फ्रेम भी आपको एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर क्लोजली आप देखें दोस्तों, तो ये वाली जो लास्ट जो रैली है आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे खासा एक नेगेटिव डाइवर्जन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। अगर अवर्ली टाइम फ्रेम के बेस पे हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते इस रेंज का उसने ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इस अच्छे खासे बैंक निफ्टी इस रेंज के पैटर्न में उसने ट्रेड किया दोस्तों। आप देख सकते हो इस रेंज पे ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी खासा बाउंस भी आपको इस रेंज में देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमने हाई बनाया था 38,100 से लेके, तो आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी 38,100 से लेके, यहाँ से जो डिप आया था ऑलमोस्ट 36,500 से लेके, फिर वापस एक रैली आपको बाउंस आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं इस वाले जो बाउंस पे आपको जो आरएसआई देखने को मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएट आपको बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव, आप देख सकते हो निफ्टी में भी नेगेटिव डाइवर्जन और बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हाई और ये वाला जो हाई और आरएसआई में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएशन आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में देखने को मिला है। तब आने वाले दिनों में किस तरह का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो कोई भी बाउंस आपका अगर धीरे धीरे आपको 37,700 के नीचे आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलता है। अगर मान लो 37 ये वाला जो एरिया दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का एरिया, और मान लो फ्राइडे का लो अगर हम बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 37,700 ये वाला जो एरिया है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 37,700 के लेवल को अगर तोड़ता है दोस्तों ये वाला जो एरिया, तो आप देख सकते हो इस एरिया पे उसमें अच्छा खासा एक पूरे दिन इस एरिया पे उसमें अच्छा खासा सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फिर ओवरली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे डबल टॉप का स्ट्रक्चर भी आपको बेयरिश स्ट्रक्चर भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। अगर मान लो 37,700 ब्रेकडाउन होता है, जो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा 37,300 तो वाला जो एरिया, अगर मान लो 37,700 ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से एक डिप आपको
37,300 तक का एक डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो वाला जो फर्स्ट सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर मान लो 400 से लेके 500 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है, इस एरिया से बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दो सिनेरियो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है। अगर वीकनेस आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलती है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। अगर मान लो फ्लैट ओपन होता है और 37,700 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी डिप आपको 37,300 तक की डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। गैप डाउन को चेस नहीं करना है, अगर गैप अप होती है तो अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। अगर मान लो 38,100 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और उसके ऊपर पूरा दिन सर्वाइव होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है। अगर 38,100 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ से अच्छी खासी वापस एक ब्रेकआउट भी आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो वाला जो फर्स्ट एरिया आपका जो लेवल है 37,700, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसके लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो यहाँ से एक डिप आपको 400 से लेकर 500 पॉइंट तक का डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा बैंक निफ्टी का भी। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा बाइंग वैल्यूएशन आपको स्टॉक्स में फिलहाल के टाइम में आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस भी आपको उन स्टॉक्स में भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद भी एक अच्छा खासा मूव आपको उन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर सेक्टर वाइज के बारे में बात करें, तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा के बारे में। तो आप देख सकते हो तो लास्ट मई से लेके 21 सितंबर से लेके तो आप ऑलमोस्ट 4 महीने से फार्मा सेक्टर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो 13,700 से लेके 14,700 तक, तो यहाँ से जो 1000 पॉइंट का जो रेंज है उसी रेंज के पैटर्न में निफ्टी फार्मा ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल के देश पे हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते वाला जो एरिया है 13,900 से, तो 13,900 से लेकर 13,700, ये 200 पॉइंट का अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया। तो अभी हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते इस लेवल से एरिया के आसपास से यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आपको लास्ट वीक 27 अगस्त के यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आपको निफ्टी में फार्मा में आपको यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिला। तो अभी के बेस पे हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हो निफ्टी फार्मा में एक अच्छी खासा एक सेकंड हायर हाई फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, और हाई लो फॉर्मेशन। तो आप देख सकते यहाँ पे एक बाउंस आया, तो ये जो लो क्रिएशन हुआ है, तो आप देख सकते यहाँ जो नया जो लो बना है वो प्रीवियस लो के हिसाब से हाई बना है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो आप देख सकते यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन खींच के आपको दिखाऊं दोस्तों, अब देख सकते ये जो ट्रेंड लाइन के बेस पे आप देख सकते यहाँ से जो ट्रेंड लाइन खींच के देखे, तो इस एरिया पे ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आपको निफ्टी फार्मा में देखने को मिल रहा है। तो अब देख सकते यहाँ पे जो सेकंड हाई लो उसने निफ्टी फार्मा ने क्रिएशन किया, तो यहाँ से वापस एक बाउंस भी आपको निफ्टी फार्मा में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। वाला जो अभी जो रेंज है दोस्तों, आप देख सकते यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल के पैटर्न का भी फॉर्मेशन, अगर मान लो इस लेवल को उसने ब्रेकआउट कर देता है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से 14,405 के लेवल को अगर ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ से अच्छी खासी रैली आपको फार्मा सेक्टर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, तो आप देख सकते वाला जो उसने नया जो हायर लो क्रिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिली है। फर्स्ट लो या सेकंड जो उसने लो बनाए हायर हाई के लिए लो के हिसाब से आपको यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आपको निफ्टी फार्मा में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो उसी बेस पे हमने जो आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्शन किया था, तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो ऑरो फार्मा है। तब देख सकते हो ऑरो फार्मा एक हाई लेवल से अच्छा खासा रिजेक्शन आपको 1050 से लेके एक अच्छे खासा रिजेक्शन आपको निफ्टी ऑरो फार्मा में देखने को मिल रहा है। तभी जो ऑरो फार्मा का जो लेवल है, तब देख सकते हो 10 सितंबर 2018 को इसी रेंज में उसने ऑरो फार्मा ने ट्रेड किया था। जो 700 का जो लेवल है उसमें अच्छा खासा सपोर्ट लेके बाद उसमें अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन आपको इस लेवल पे देखने को मिला था। तो देख सकते जैसे उसने 700 के लेवल को तोड़ा था, तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आपको ऑलमोस्ट 50% तक की सेलिंग आपको फार्मा स्टॉक के जिस औरोबिंदो फार्मा में आपको देखने को मिली। तो अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आपके आसपास के लेवल पे आपको खड़ा है। और अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम में एरिया पे आपको दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ से एक बाउंस भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रीन एक
लोअर प्राइस रिजेक्शन है, उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी आपको फार्मा औरबिंदो फार्मा में देखने को मिल चुकी है। अगर डेली टाइम पे आप देख सकते हो, ये जो वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी लोअर बिग रिजेक्शन आपको देखने को मिला है और यहाँ से एक डिप, ये अगर मान लो यहाँ से करेक्ट एक डिप, उसी यहाँ से एक अच्छी खासी रैली वापस आपको औरो फार्मा भी आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आपको औरो फार्मा में देखने को मिल सकता है। अगर और डेली टाइम फ्रेम के बेस पे हम देखें दोस्तों, तब देख सकते हो, अगर मान लो ये 700 के एरिया को ऊपर खड़ा रहता है, अगर 700 के लेवल को सस्टेन होता है तो यहाँ से अच्छी खासी बाउंस आपको औरो फार्मा में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 740 का एरिया जैसे ही वो क्रॉस करता है, ये वाला एरिया, अगर मान लो औरो फार्मा 740 का एरिया ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आपको 740 से लेकर 760 से लेकर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आपको ऑलमोस्ट 800 तक का एक बाउंस आपको औरो फार्मा में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 700 का एरिया तोड़ देता है तो वापस एक डीप आपको 660 से लेके जो उसने जो रिसेंट अब देख सकते यहाँ से जैसे ही उसने 700 का लेवल तोड़ा था तो यहाँ से एक अच्छे खासा डीप आपको ऑलमोस्ट 600 से लेके 500 तक का डीप आपको और फार्मा देखने को मिला। अगर मान लो किसी भी केस में 700 का लेवल टूटता है तो यहाँ से वापस आपको 100 से लेके 60 पॉइंट से लेके 80 पॉइंट तक का डीप भी आपको और फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जन भी आपको एक अच्छा खासा बुलिश डाइवर्जन भी आपको और फार्मा में क्रिएशन आपको देखने को मिला। तो ये जो फर्स्ट स्टॉक है और फार्मा, दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों कैडिला है। तब देख सकते हो कैडिला में एक अच्छी स्ट्रेट लाइन को रिस्पेक्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस भी आपको कैडिला में देखने को मिल रहा है। अभी भी कैडिला इस लेवल पे आपके आसपास आके खड़ा है, तो हो सकता है कैडिला में अगर ये 750 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, 700 वाला जो एरिया है दोस्तों, तो आप देख सकते हो अगर 570 का एरिया, अगर ये 570 के एरिया को ब्रेकआउट कर देता है कैडिला तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आपको 600 से लेके वापिस एक अपमूव आपको कैडिला में देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी केस में यहाँ से रिजेक्शन आता है तो वापिस एक डिप आपको 500 से लेके आपको 500 तक एक डिप भी आपको कैडिला में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से लो लेवल से एक अच्छी खासा बाउंस भी आपको लो लेवल से आपको कैडिला में देखने को मिला है। तो कैडिला है और फार्मा और कैडिला आपको वॉच करना है, यहाँ से एक अच्छा खासा इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ से 2-3 दिन आपको वेट करना है। अगर 2-3 अच्छा खासा प्राइस जिससे एक बुलिश कैंडल आपको और फार्मा और कैडिला के स्टॉक्स में और निफ्टी फार्मा में आपको देखने को मिलती है तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से वापस एक रैली आपको निफ्टी फार्मा में भी देखने को मिल सकती है। और जो हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क। तो आप देख सकते हो ग्लेनमार्क में भी अच्छी खासी प्राइस इस ट्रेड लाइन को अभी सपोर्ट पे आके आसपास खड़ा है। तो आप देख सकते ये जो 500 का एरिया अगर डेली टाइम फ्रेम के बेस पे देखें दोस्तों, तो आप देख सकते ये वाला जो एरिया है 490 का एरिया, अगर मान लो 490 के एरिया को अगर ग्लेनमार्क होल्ड करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा वापिस एक बाउंस आपको अब देख सकते इसी लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लो फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते ये वाला जो लो और ये वाला जो, पर आपको डाइवर्जन की तो आप देख सकते यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन आपको ग्लेनमार्क में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से वापिस एक बाउंस भी आपको ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 या 2-3 आपको 2 से 3 दिन आपको वेट करना है, वॉच करना है दोस्तों फार्मा स्टॉक्स को। इन सभी स्टॉक्स को मैंने आपको जो दिखाई, अगर आपको यहाँ से एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलती है, आप देख सकते यहाँ पे जो कैंडल आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते यहाँ से एक ग्रीन अच्छी खासी ग्रीन, फिर वापस एक ग्रीन और उस ग्रीन के बाद वापस एक डिप आपको देखने को मिलता है। तो फिर उस डिप को आपको बाय करना है, वहां से एक अच्छा खासा बाउंस भी आपको ग्लेनमार्क में भी देखने को मिल सकता है। जब देख सकते हो ये वाला जो एरिया 490 का एरिया अगर वो होल्ड कर देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस भी आपको आने वाले दिनों में ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो किसी भी केस में 490 का लेवल टूटता है तो वापस इसी रेंज में आपको ग्लेनमार्क वापस इस रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, जो 440 से लेकर 450 तक का जो एरिया था। अगर मान लो 490 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो वापस हम यहाँ से ऑलमोस्ट 50 से लेकर 60 पॉइंट तक का भी डिप आपको ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। और जो हमारा जो चौथा स्टॉक्स है वो लुपिन। तब देख सकते तो लुपिन में भी अच्छी खासी अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखे तो लुपिन ने इस ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकडाउन कर दिया है, उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही अभी सर्वाइव होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है, अगर लुपिन वापस 950 के एरिया के ऊपर आ जाता है
ये वाला जो एरिया का लुपिन वापिस 950 के एरिया के ऊपर आता है, तो इसके ऊपर यहाँ से अच्छा खासा बुलिश कैंडल आपको रिजेक्शन, हैवी रिजेक्शन, तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यूपी लुपिन में भी वापिस एक अच्छा खासा बाउंस आपको ऑलमोस्ट लुपिन में भी देखने को मिल सकता है, जो 1000 तक का एक बाउंस भी आपको लुपिन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हो, अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको लुपिन में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये वाली जो फर्स्ट बॉटम, ये फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे एक डबल बॉटम का भी स्ट्रक्चर आपको, एक बुलिश स्ट्रक्चर भी आपको लुपिन में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर और फार्मा के कुछ स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों वेट करना है, एक या दो से तीन दिन आपको वॉच करना है। अगर 2 से 3 दिन अच्छा खासा मूव आपको फार्मा के स्टॉक में देखने को मिलता है, तो वापिस एक रैली आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो दूसरा जो स्टॉक है वो हमारा ऑटो सेक्टर के दूसरे था, देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो आप देख सकते हो महिंद्रा फाइनेंस इस एरिया पे उसमें अच्छा खासा सपोर्ट उसने लिया है, जो 720 से लेके 730 का एरिया जो उसने अच्छा खासा सपोर्ट उस लेवल पे। तो आप देख सकते हो लास्ट के एक जो उसमें रैली ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से लेकर 70 एरिया को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जैसे इस लेवल पे उसमें अच्छा खासा रिजेक्शन, आपको इस लेवल पे उसने टाइम स्पेंड किया और फाइनली उसने इस एरिया को उसने ब्रेकआउट कर दिया एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर फार्मा सेक्टर में आपको इस टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलती है, तब आपको उसमें वॉच रखना है। अगर इस कैंडल के बाद अगर कोई भी डिप मिलता है, फिर मान लो 2-3 दिन इस टाइप की आपको कैंडल, ये वाली कैंडल आपको फार्मा के कैंडल में देखने को मिलती है, और फिर वापस एक डिप आता है, तो उस डिप को आपको बाय करना है। इस वाला सेटअप, ये वाला सेटअप आपको फार्मा के स्टॉक में करना है। तो अगर दोस्तों अभी देखें, तब देख सकते हैं यहाँ से अगर डिप के बेस पे हम देखें दोस्तों, अगर मान लो कोई भी डिप मिलता है 770 का, अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल रहा है। तभी जो आपका जो सपोर्ट का एरिया आएगा दोस्तों, ये वाला एरिया, अगर मान लो कोई भी डिप मिलता है आपको 760 से लेके 770 से लेके 760, 760 से लेके 770 तक का कोई भी डिप मिलता है, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्मा महिंद्रा में देखने को मिलती है। यहाँ से वापस एक डिप आपको आराम से 800 से लेके 820 तक का एक बाउंस आपको आराम से महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर मेरा महिंद्रा फाइनेंस और फार्मा सेक्टर का भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।